हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐसा क्या काम किया पिछले 10-12 घंटे के अंदर कि पूरे देश के अंदर जो है उनकी वाहवाही हो रही है, हर जगह पर उनकी तारीफ़ हो रही है। ऐसा क्या किया, आइए इसके बारे में बातें करते हैं। दोस्तों, पूरे देश के अंदर जो है अभी कोरोना का दूसरा जो ये फेज़ है, इसकी जो लहर है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और हर कोई परेशान है। स्वास्थ्य को लेकर, बीमारी को लेकर, इसी तरीके से जो है ऑक्सीजन को लेकर, इसी तरह की कई सारी चीज़ों को लेकर पूरे देश के अंदर जो है हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हैदराबाद के इस संसद ने ऐसा क्या कर दिया है इस बीच में, हालाँकि वो शुरू से ही करते आए हैं लोगों की मदद, लेकिन फिर भी पिछले 10-12 घंटे में ऐसा क्या किया कि पूरे अचानक सबकी ज़बान पर जो है उनके लिए तारीफ़ें होने शुरू हो गई। हालाँकि ऐसा बहुत कम होता है जब उनके लिए उन विपक्षी दल भी या दुश्मन भी जो है कह सकते हैं कि उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाए। हुआ ये है कि हैदराबाद के प्रसिद्ध लाल दरवाज़ा मंदिर के एक पुजारी थे और वो कोरोना संक्रमित हो गए थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। इलाज के लिए वो अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बेड नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद जो है इसकी जो खबर है, ये खबर और ये जो जानकारी है, ये जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिलता है। और उसके बाद क्या था, उन्होंने न धर्म देखा, न जाति देखा, न कोई और चीज़ देखा, न मुस्लिम देखा, न हिंदू देखा, किसी भी तरीके का इस तरीके के जो उनके ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं इन सब को हालांकि वो शुरू से ही नहीं देखते इन सारी चीज़ों को, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगता है, इसीलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। और उन्होंने जो है उस पुजारी को अपनी तरफ से जो आसरा हॉस्पिटल है वहाँ पर उनको भर्ती कराया जाता है और उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, ये बहुत हालांकि है तो ये बहुत सिंपल सी लाइन, क्या हुआ, लेकिन ये इतनी बड़ी लाइन इसलिए है क्योंकि उनके ऊपर हमेशा इल्ज़ाम लगता रहता है, उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगता रहता है कि वो हिंदू के जो है वो कट्टर है, वो सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करते हैं, मुसलमानों के लीडर है और हिंदू लोग से वो नफरत करते हैं। ऐसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जबकि सबको पता है, जो उनको पसंद करते हैं, जो उनको चाहते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि ऐसा नहीं है। उनके हॉस्पिटल में हिंदू के लिए भी जो है वो 20 रुपये या फ्री में इलाज होते हैं, मुस्लिम के लिए भी वो फ्री में इलाज होते हैं, सारे कास्ट के लोगों के लिए फ्री में इलाज होते हैं। लेकिन भी मैं बता दूं आपको कि अगर जो लोग समझते हैं ऐसा है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है, ये सबसे अच्छा मिसाल है कि देखिए इनके अंदर वो भेदभाव नहीं है, लेकिन इनके अल्फाजों को या इनके शब्दों को जो है वो तोड़ मोड़ कर ऐसे पेश करते हैं कुछ मीडिया वाले लोग, कुछ लोग और कुछ नेता लोग, ताकि जो है इनकी जो एक पॉपुलैरिटी है जो बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है, वो जो है वो पॉपुलैरिटी में कमी आ जाए। इतने ज़्यादा जो पब्लिसिटी हो रही है वो पब्लिसिटी ना हो और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये आगे ना बढ़ पाए, दबाने के लिए, इसीलिए शायद इनके ऊपर एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है, हिंदुओं से नफरत करते हैं, देश दो है, देश से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर देश से मोहब्बत नहीं करते तो इसी देश के अंदर जो है उनके 1 दर्जन के आसपास जो अस्पताल खोले हुए हैं, फ्री में दवा इलाज करते हैं, कई 15-15, 20-20 हज़ार बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं। लोगों के लिए जहाँ जहाँ पर बाढ़ हो या किसी और तरीके का कोई आपदा वगैरह आता है, तो वहाँ पर जाकर सबसे पहले पैसे से भी, दवाइयों से भी, फिजिकल भी और भी कई तरीके से मदद करते हैं। अगर ऐसे होते, संसद में सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं। फिर भी दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है समझने के लिए काफ़ी है कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आपके दिलों में उनके खिलाफ जहर जो है भरा जा रहा है। इसीलिए आंखें खोलिए और सही मायने में अगर कोई सच्चे लीडर है अभी देश के अंदर, तो अकेले वही है, उनकी पार्टी है, हर जगह जाकर लड़ रही है। अगर आपको लगता है कि सही मायने में जो है वो इस सही मायने में वो सही काम कर रहे हैं, चाहे संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, तो सही मायने में वो ऐसा अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।